Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. गाइस, आज हम बात करेंगे इच्छाओं की पूर्ति के बारे में। यानी जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने एक वीडियो डाली थी राहु केतु ट्रांजैक्शन के बारे में, तो उसको काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है और काफ़ी लोगों ने फिर मेरे से बात की, फिर काफ़ी मेल्स मेरे पास आई हैं। तो उसमें से कुछ लोगों ने पूछा था कि इस साल जो राहु केतु का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हमारी लाइफ में हमें क्या क्या मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, या जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी। और हर आदमी का यही क्वेश्चन होता है कि आने वाला जो टाइम है उसके लिए कैसा रहने वाला है, जो वो सोच रहा है वो चीज़ें वैसे हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है जानना कि हम लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एलियांस कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो उससे आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। और हर इंसान की एक इच्छा होती है कि वो लाइफ में कुछ बने, कुछ करे। तो जो भी आपकी इच्छा है वो कितनी फुलफिल होगी कि नहीं होगी, इस 18 मंथ के पीरियड में वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको बताऊंगा आज राहु के बारे में, राहु के एस्पेक्ट के बारे में, कि राहु का एस्पेक्ट किन किन हाउसेस में पड़ेगा और जो राहु का एस्पेक्ट है उससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपने 4 चीज़ों के बारे में सुना होगा: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो 4 चीज़ें हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हीं 4 चीज़ों में हमारी गति होती है। यानी हमारा जो जन्म हुआ है इन्हीं 4 चीज़ों के लिए हुआ है। या तो आप धर्म की तरफ जाओगे, या अर्थ यानी वेल्थ को अचीव करोगे, या कामनाओं की पूर्ति करोगे, या आप मोक्ष की तरफ चले जाओगे। तो जो हमारा बर्थ चार्ट होता है, यानी जो जन्म कुंडली होती है, उसके अंदर 12 खाने होते हैं, आप सब जानते हैं। तो ये जो 12 खाने हैं ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में डिवाइडेड है। लाइक जैसे एक चार्ट है मेरे पास, ये चार्ट है, इसको आप ध्यान से देखें। इसमें डी नंबर जहां लिखा हुआ है, डी यानी धर्मा। धर्मा के 3 हाउसेस हैं, 1st, 5th और 9th, राइट। अर्थ जहां पर लिखा हुआ है उससे हम मॉनेटरी गेन करते हैं, यानी जहां अर्थ लिखा हुआ है, और अर्थ के भी यहां 3 हाउसेस हैं, राइट। कामनाओं की पूर्ति के भी यहां 3 हाउस हैं, 11th हाउस, 3rd हाउस और 7th हाउस। मोक्ष के लिए भी यहां पर 3 हाउस बने हुए हैं, आपका 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। तो ये जो 4 चीजें हमारी लाइफ की, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारे बर्थ चार्ट से हमें मिल जाता है। यानी जब हमारा जन्म होता है तो ये 4 चीजें हमारे साथ साथ चलती हैं। अब राहु की अगर हम बात करते हैं तो राहु का काम है हमें मेटलिस्टिक चीजों से जोड़ना। यानी लाइफ की जितनी भी चीजें होती हैं, भोग विलास की जितनी भी चीजें होती हैं, वो हमें राहु के कारण मिलती हैं। बिकॉज राहु का संबंध है हमारी डिजायर से, हमारी इच्छा से। तो नेचुरल सी बात है कि राहु जिस हाउस में होगा उस हाउस से संबंधित चीज़ों के लिए हमारे मन के अंदर डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसी चीज़ को हम लाइफ में अचीव करने की कोशिश करते हैं। लाइफ में जो भी चीज़ हम अचीव करते हैं वो राहु के कारण करते हैं, अपनी इच्छाओं के कारण करते हैं। इसलिए राहु को भोग का कारक माना जाता है, और राहु के कारण हम लाइफ में कई बार गलत काम भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, चीटिंग भी करते हैं, धोखा भी देते हैं। सारे काम ये राहु के चक्कर में होते हैं। बिकॉज हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं
उसके लिए ही हम ये सारे काम करते हैं। हर इंसान की कुंडली में राहु अपनी अपनी जगह होता है। राहु का एस्पेक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में पड़ता है और उन्हीं चीज़ों को लेके हम ऑल टाइम व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं और उन्हीं चीज़ों की कामनाओं की हम पूर्ति करते हैं। राहु का ट्रांजिट जेमिनी साइन में हुआ है, तो जेमिनी जो साइन है उसका संबंध है आपकी कामनाओं की पूर्ति से। जेमिनी साइन में अगर राहु आया है तो राहु वहां से लिब्रा साइन को देख रहा है और एक्वेरियस साइन को देख रहा है, और लिब्रा साइन और एक्वेरियस साइन जो है उनका संबंध भी कामनाओं की पूर्ति से है। यानी जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, इन 3 राशियों को राहु एक्टिव कर रहा है। यानी राहु के कारण हमारी जो कामनाओं की जो पूर्ति है वो हो सकती है। अब 12 राशियां हैं, 12 राशियों में जेमिनी जो है वो ज़रूर नहीं कि आपके 3rd हाउस में ही हो। किसी राशि के लिए जेमिनी हो सकता है 2nd हाउस में हो, 3rd हाउस में हो, 4th हाउस में। इसी तरीके से लिब्रा जो है वो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में हो सकता है, और एक्वेरियस जो साइन है वो भी डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में हो सकता है। तो राहु अगर जेमिनी राशि में ट्रांजिट हुआ है आपके बर्थ चार्ट में, चाहे कहीं भी हुआ है, तो उसका जो एस्पेक्ट है वो लिब्रा साइन में और एक्वेरियस साइन में पड़ेगा। यानी राहु के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 5, 7 और 9। अब 7th एस्पेक्ट जो डायरेक्ट 7th एस्पेक्ट है उसको हम इसलिए नहीं गिन रहे हैं इसमें, बिकॉज 7th एस्पेक्ट जहां राहु का पड़ेगा वहां पर ऑलरेडी केतु बैठा हुआ है और साथ में सैटर्न है। तो नेचुरल सी बात है कि जहां केतु है वहां राहु का एस्पेक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो यहां पर जो आपका लिब्रा साइन है वो बिल्कुल फ्री है। लिब्रा साइन के ऊपर राहु का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है, जबकि एक्वेरियस साइन में सैटर्न जो है अपने 3rd एस्पेक्ट से दिख रहा है, बिकॉज सैटर्न जो है वो सेजिटेरियस साइन में प्लेस्ड होगा आपके जनवरी 2020 तक। तो सेजिटेरियस साइन में अगर सैटर्न है तो वो आपके एक्वेरियस साइन को देखेगा ही देखा, यानी कुंभ राशि को सैटर्न जो है वो देखेगा। तो उसके चक्कर में क्या होगा, कुंभ राशि से जो हम अपनी कामनाओं की जो पूर्ति कर सकते हैं उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। यानी उन चीज़ों के लिए हमें बार बार एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं, उन चीज़ों के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। बहुत ही सिस्टम में रह के अगर हम काम करेंगे जब हम एक्वेरियस की चीज़ों को अचीव कर पाएंगे, यानी एक्वेरियस राशि के थ्रू हम बेनिफिट उठा पाएंगे। तो जेमिनी राशि में राहु है, तो एक तो जेमिनी राशि को राहु एक्टिव कर रहा है, उसके बारे में बता दिया है। और राहु का जो एस्पेक्ट जो लिब्रा साइन में पड़ रहा है और एक्वेरियस साइन में पड़ रहा है, जबकि सैटर्न जो है वो भी एक्वेरियस साइन को देख रहा है। तो एक्वेरियस साइन जहां पर आएगा उन चीज़ों को हम लाइफ में अचीव तो करेंगे, मतलब इस 18 मंथ के अंदर हम उन चीज़ों को अचीव करेंगे, लेकिन उन चीज़ों के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज सैटर्न जिस हाउस को देखता है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए सैटर्न हमें पनिश भी करता है, सैटर्न हमें थोड़ा सा डिले भी करता है, और सैटर्न जो है वो हमारे कर्म को हमें समझाता है कि विदाउट एफर्ट्स, बिना मेहनत के आपको चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, इसलिए चीज़ें थोड़ी सी डिले हो जाती हैं। तो राहु का जो एस्पेक्ट है, 5th एस्पेक्ट जो लिब्रा साइन में पड़ रहा है और 9th एस्पेक्ट जो एक्वेरियस साइन में पड़ रहा है, तो इस पीरियड में हम अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, और राहु जहां पर प्लेस्ड है वहां से भी हम अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन जेमिनी साइन को भी सैटर्न देख रहा है जहां पर राहु प्लेस्ड है, तो इसलिए चीज़ें थोड़ी डिले हो सकती हैं। बट लिब्रा साइन बिल्कुल फ्री है। लिब्रा साइन आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी अगर आता है तो वहां से जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं करने की, वो चीज़ आपकी लाइफ में इजीली हो पाएंगी। अब 12 राशियों पे इसका क्या असर आने वाला है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले बात करते हैं हम एरीज के बारे में। एरीज राशि अगर आपकी है, यानी अगर आपका लगन एरीज है या आपकी राशि एरीज है,
देखिए, लगन से अगर हम देखते हैं तो लगन से देखने का मतलब ये है कि और भी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, यानी दूसरे लोग भी उस चीज़ को देख पाएंगे। लेकिन अगर हम राशि चार्ट से देखते हैं तो उसको आप पर्सनली और इमोशनली फील करेंगे जो आपके साथ चीज़ें होंगी, बिकॉज राशि जो है उसको कंट्रोल करता है मून, और मून का संबंध है आपके माइंड से और आपके इमोशनल लेवल से। तो लगन चाहे आपके राशि चार्ट से आए या लगन चार्ट से आए, डोंट वरी, आप किसी भी तरीके से उस चीज़ को देख सकते हैं, दोनों तरीके से आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एरीज एसेंडेंट के बारे में। एरीज एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो राहु का एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में और 11th हाउस में पड़ेगा। तो 7th हाउस और 11th हाउस में अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो 7th हाउस यानी लिब्रा और 11th हाउस यानी एक्वेरियस, तो इन दोनों हाउसेस से जो भी आपकी कामनाओं की, जो भी आपकी इच्छा है, आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। यानी 7th हाउस में अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा तो अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, डीलिंग करना चाहते हैं, एलियंस करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो पाएंगी। और एक्वेरियस साइन में यानी 11th हाउस में अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपने आज तक सोचा है कि आपकी इनकम ऐसी जगह से होनी चाहिए, या आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं वहाँ से आप चाहते हैं कि मॉनेटरी गेन हो और आपकी जो इनकम है वो काफ़ी बढ़ जाए, तो जो भी आपके होप्स एंड विशेस हैं वो सारी चीज़ें इस पीरियड में पूरी होने वाली हैं। टॉरस राशि की अगर हम बात करते हैं तो राहु का एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में और 10th हाउस में पड़ेगा। तो 6th हाउस में अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो जॉब के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या बहुत दिनों से अगर आप ऐसे ही घूम रहे हैं और आपको कोई जॉब वगैरह नहीं मिल रही है तो हो सकता है इस पीरियड में आपको जॉब मिल जाए, यानी आपकी जो इच्छाएं हैं जॉब से संबंधित वो पूरी हो सकती हैं। दूसरा, आप अगर कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं अपना घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए या अपने बिजनेस के लिए, तो लोन भी आपको इजीली मिल सकता है। और किसी अगर आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, लाइक जैसे कि आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, तो हो सकता है वो चीज़ें भी आपके फेवर में आ जाए। राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा 10th हाउस में, तो 10th हाउस में अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो नया बिजनेस वेंचर आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपने कैरियर को दोबारा से रिबिल्ड कर सकते हैं, अपना स्टेटस दोबारा से बना सकते हैं, पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आप कहीं पर गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते थे, कोई जॉब ढूंढ रहे थे, कोई काम ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा कैरियर बनाना चाह रहे थे जिसका संबंध गवर्नमेंट से है या गवर्नमेंट के किसी फील्ड में है, तो वहाँ से भी आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन सैटर्न जो है एक्वेरियस साइन को देख रहा है, यानी उन चीज़ों के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। जेमिनी राशि या जेमिनी एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 5th हाउस में और 9th हाउस में। तो 5th हाउस में अगर एस्पेक्ट पड़ रहा है तो चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस साल प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके घर में कोई बेबी का जन्म हो, बच्चे का जन्म हो, तो वो चीज़ें आपकी इजीली हो पाएंगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं, वहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए इजीली हो पाएंगी। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए इजीली हो पाएंगी, बिकॉज 5th हाउस का संबंध इन चीज़ों से है। दूसरा, राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 9th हाउस में। 9th हाउस का संबंध है धर्मा से, 9th हाउस का संबंध है हमारे हायर बिलीफ से, 9th हाउस का संबंध है हमारी हायर एजुकेशन से और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल से। तो इन सब चीज़ों में आपको बेनिफिट हो सकता है। कैंसर राशि की अगर हम बात करते हैं तो राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 4th हाउस में और 8th हाउस में। तो 4th हाउस में अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, लैंड परचेज करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो फुलफिल हो सकती हैं। 8th हाउस में राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो 8th हाउस में अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा तो इनहेरिटेड वैल्यू और वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इस पीरियड में आपको हो सकता है कि कोई ऐसी संपत्ति मिल जाए
जो जिसके बारे में आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि वो आपको मिल जाए। लियो राशि की अगर हम बात करते हैं तो राहु आपके 3rd हाउस में और 7th हाउस में। तो 3rd हाउस और 7th हाउस में अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है, मीटिंग्स के लिए बहुत अच्छा है, मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप इस पीरियड में कोई ऐसा काम स्टार्ट करना चाहते हैं जहां आप कुछ लोगों को साथ लेके काम करें, यानी जो आपके ऑफिस के लोग होते हैं या जो आपके फ्रेंड लोग होते हैं, अगर वो लोग भी आपको सपोर्ट करें, अगर कुछ ऐसा आप सोच रहे हैं तो उन चीज़ों में भी आपको बेनिफिट हो सकता है। ऑफिशियल वर्क के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। और अगर आप न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, मास मीडिया में आना चाहते हैं, या टेलीफिल्म में आना चाहते हैं, या शॉर्ट फिल्म करना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों में आपको बेनिफिट होगा, यानी उन चीज़ों में आपकी जो इच्छाएं हैं वो फुलफिल हो सकती हैं। 7th हाउस को राहु देख रहा है तो मैरिज के लिए बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है, डीलिंग के लिए बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है, यानी उन सब चीज़ों से संबंधित चीज़ों में आपको बेनिफिट मिल सकता है। वर्गो राशि की बात करते हैं तो राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 2nd हाउस में और 6th हाउस में। 2nd हाउस में अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो ये आपकी वेल्थ को एक्सपेंड कर सकता है, यानी आप इस पीरियड में मॉनेटरी गेन कर सकते हैं। और दूसरा, आपकी जो सेविंग है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। कैंसर एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 4th हाउस में और आपके 8th हाउस में। 4th हाउस में अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा तो अगर आप घर बनाना चाहते थे, गाड़ी खरीदना चाहते थे, लैंड परचेज करना चाहते थे, फ्लैट लेना चाहते थे, तो वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। 8th हाउस में राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो इनहेरिटेड वैल्यू और वेल्थ का आपको गेन करवाएगा। इस पीरियड में जो आपका रिलेशनशिप है, यानी जो आपका फिजिकल जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरा, आपको अपने बिजनेस पार्टनर की और लाइफ पार्टनर की सेविंग मिल सकती है, यानी उन लोगों के थ्रू भी आपको हेल्प मिल सकती है, मॉनेटरी गेन आपको हो सकता है। लियो राशि की अगर हम बात करते हैं, लियो एसेंडेंट की बात करते हैं, तो राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 3rd हाउस में और 7th हाउस में। तो 3rd हाउस में अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, मीटिंग्स, मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टीजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। आपके जो आइडियाज़ हैं वो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा काम करेंगे। और कुछ भी अगर आप ऐसा स्टार्ट करना चाहते हैं जहां आप अपने स्किल को यूज़ कर सकें तो वो चीज़ें भी आपकी फुलफिल हो सकती हैं। 7th हाउस में राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो 7th हाउस में राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो मैरिज के लिए, डीलिंग के लिए, पार्टनरशिप के लिए, नेगोशिएशन के लिए, एलियंस के लिए बहुत अच्छा है। तो उन सब चीज़ों से आपको बेनिफिट मिल सकता है। या अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, किसी के साथ कुछ बिजनेस वेंचर करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। वर्गो एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 2nd हाउस में और आपके 6th हाउस में। तो 2nd हाउस में अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ता है तो ये आपको वेल्थ ही बना सकता है, यानी इस पीरियड में जो आपकी सेविंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो आपकी फैमिली वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी चढ़ी रहेगी। और इस पीरियड में आप काफ़ी महंगी महंगी चीज़ों को, वैल्यूएबल चीज़ों को और एक्सपेंसिव चीज़ों को परचेज कर सकते हैं और उन चीज़ों को गैदर कर सकते हैं। 6th हाउस में एस्पेक्ट पड़ रहा है तो लोन लेना चाहते थे, लोन आपको इजीली मिल जाएगा। किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, किसी से कोर्ट केस चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वहाँ से इजीली आप बरी हो जाएंगे, यानी उस प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं। और कोई जैसे आप किसी को सर्विस देना चाहते हैं, किसी प्रकार की सर्विस देना चाहते हैं, जैसे आप मेडिसिन की सर्विस देना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे लोगों का भला हो, जिससे आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि लोगों की हेल्प कर सकें, तो उन चीज़ों का भी आपको बेनिफिट होगा, यानी वो चीज़ें भी आपकी फुलफिल हो सकती हैं। लिब्रा राशि की अगर हम बात करते हैं तो राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 1st हाउस में और 5th हाउस में। तो 1st हाउस में अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा तो इस पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा फेम मिल सकता है, यानी जो आपकी पर्सनालिटी है, जैसे भी आप हो एज ए इंडिविजुअल पर्सन, उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फेम मिल सकता है, यानी आप इस पीरियड में बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। फेमस होने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, अगर आप मान लीजिए कि कोई एक्टर हैं तब भी आप फेमस हो जाएंगे, या आप डांसर हैं तब भी आप फेमस हो जाएंगे, या आप कोई पॉलिटिकल लीडर हैं तब भी आप फेमस हो सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं फेमस होने के,
मतलब ये कि राहु का अगर फर्स्ट हाउस में पड़ रहा है तो इस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। दूसरा, राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 5th हाउस में, तो क्रिएटिव चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत अच्छा है, रोमांटिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, स्पेकुलेटिव फाइनेंस और गेन के लिए बहुत अच्छा है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या कोई आप लॉटरी वगैरह परचेज कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ आपका जो लक है वो काम कर जाए। स्कॉर्पियो राशि की अगर हम बात करते हैं तो राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 12th हाउस में और 4th हाउस में। 4th हाउस में और 12th हाउस में अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो 12th हाउस में अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, बाहर सेटल होना चाहते हैं, किसी काम के लिए, किसी जॉब के लिए, उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं या कोई स्पिरिचुअल चीज़ों में अगर इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उन चीज़ों का भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। 4th हाउस में राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो इस पीरियड में घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, उन सब चीज़ों का बेनिफिट होगा। लेकिन सैटर्न भी उसको देख रहा है आपके 4th हाउस को, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी, जब जाके वो चीज़ें आपको मिल पाएंगी। सेजिटेरियस अगर राशि की अगर हम बात करते हैं तो राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 11th हाउस में और 3rd हाउस में। तो 11th हाउस में अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा तो मॉनेटरी गेन करवा सकता है, फ्रेंड लोगों से बेनिफिट हो सकता है, और जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपने कम्युनिटी अपनी बिल्डअप की है, वहाँ से भी आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है और आपकी जो इच्छाएं हैं वो सारी फुलफिल हो सकती हैं। 3rd हाउस में राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए, मीटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, सेल्स चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। पब्लिशिंग, बुक वगैरह पब्लिश करना चाहते हैं, कुछ अगर मैगजीन वगैरह निकालना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मीडिया में आना चाहते हैं, टेलीफिल्म में आना चाहते हैं, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं तो उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो इन सब चीज़ों में आपको बेनिफिट मिल सकता है। कैप्रिकॉर्न राशि की अगर हम बात करते हैं तो राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 10th हाउस में और 2nd हाउस में। 10th हाउस में अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, आपकी पब्लिक विजिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। आपके नए कोई आप कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी नए कैरियर में आना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 2nd हाउस को राहु देख रहा है तो वेल्थ को बढ़ा सकता है, आपकी वैल्यू को बढ़ा सकता है और आपकी फैमिली वैल्यू को भी बढ़ा सकता है। एक्यूरेस अगर हम राशि की बात करते हैं तो राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 9th हाउस में और 1st हाउस में। 9th हाउस में अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है, कहीं दूर देश की यात्रा करना चाहते हैं बहुत अच्छा है, धर्म के किसी फील्ड में आना चाहते हैं बहुत अच्छा है, रिलीजियस किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन अगर अचीव करना चाहते हैं तो उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये राहु का जो एस्पेक्ट है बहुत ही अच्छा है। 1st हाउस में राहु देख रहा है तो नाम और फेम देगा आपको। इस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, पब्लिक विजिबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, लोगों के बीच में जो आपका ऑरा है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा। पाइसेस अगर राशि या एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 8th हाउस में और 12th हाउस में। तो 8th हाउस में अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ेगा तो मिस्टिसिज्म, तंत्रा, ऑकल्ट, इन सब चीज़ों में आपको बेनिफिट करवाएगा। यानी आप अगर इस पीरियड में अगर इन सब फील्ड में अगर इन्वॉल्व होना चाहते हैं या कुछ ऐसा सीख रहे हैं तो उन चीज़ों का भी आपको बेनिफिट हो सकता है। इनहेरिटेड वैल्यू और वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पार्टनर की सेविंग के लिए बहुत अच्छा है, पार्टनर की फैमिली वैल्यू के लिए बहुत अच्छा है। यानी उन लोगों को भी राहु यहाँ पर काफ़ी गेन करवा सकता है। 12th हाउस में राहु देख रहा है तो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत अच्छा है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा है, योगा के लिए बहुत अच्छा है, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, आध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है, और ये आपके फैंटेसी वर्ल्ड को बढ़ा सकता है और आपकी इमेजिनेशन पावर को भी राहु यहाँ पर बढ़ा सकता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो सकती है इस 18 मंथ के अंदर, बिकॉज राहु का जो एस्पेक्ट है वो लिब्रा साइन और एक्वेरियस साइन में पड़ रहा है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु के बारे में और आप भी जानना चाहते हैं अगर अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।